नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग इसी बुक को, इसी चैप्टर को, जो कि नंबर सिस्टम चल रहा है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। जैसे लिखा है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, देखिएगा, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक, गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिएगा, इसके ऑप्शन लिख देते हैं। पहला नंबर इसका ऑप्शन है 47,649, 47,649। बी नंबर का इसका ऑप्शन है 47,719, 47,719। और सी नंबर का इसका ऑप्शन है 47,619, 47,619। और डी नंबर का इसका ऑप्शन है 48,619। देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाए। तो कोई संख्या, मान लो हमने x है, हमारी संख्या मान लिया, इसको हमने 7 से गुणा कर दिया, तो बता रहा है कि गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो। प्रत्येक अंक कितना प्राप्त हो? इस तरीके से 3 प्राप्त होगा। तो 7x बराबर ये आ जाएगा आपका, तो x बराबर आ जाएगा 33/7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47,619। इसको डिवाइड करने पर ये आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? 122 नंबर, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हों। ऑप्शन देख लीजिए इसके 25, 27, 29, 25, 27, 29 और 33। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए, कह रहा है 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कटती हों और 3 से भी कटती हों। तो देखिए, जो संख्या 2 से कटती है और 3 से कटती है, जाहिर सी बात है वो संख्या 6 से कटेगी। देखिए, अगर हम एक काम करें, इसमें इस 6 से 200 को डिवाइड कर दें, 36 का 18, 36 का 18, भागफल कितना आ गया? 33। यानी 1 और 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से कट रही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। 123 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 123। एक संख्या को 13 से भाग करने पर 1 शेष प्राप्त होता है। एक संख्या को
13 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है। आगे कहा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लीजिए। 16, 18, 28, 40। 16, 18, 28, 40। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये 4th नंबर। देखिएगा एक संख्या को जब हम 13 से भाग दे रहे हैं, देखिएगा इसको समझिए। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं आप लोगों को। जब 13 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। अब देखिएगा इसमें से हम अगर इसको 1 मान लें तो 5 × 5, 5 × 3 = 8, ये आ गया। 13 × 8 = 104 और 104 में 1 जोड़ेंगे 105। ये 105 हमारा नंबर आ गया जिसमें 65 से हमें भाग देना है। तो ये 105 जो आया है, कह रहा है इसमें अगर हम 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो एक बार जाएगा 65, 0, 40। शेषफल क्या बचा? 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 124 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 124। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 124 नंबर देखिएगा। किसी संख्या में 7 जोड़कर 5 से गुणा करके 9 से भाग करके 3 घटा दिया जाए तो शेष 12 प्राप्त होता है। तो शेष 12 प्राप्त होता है। तो हमें शेषफल बताना है कितना है। देखिएगा ऑप्शन इसके 20, 30, 40, 60। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या में 7 जोड़कर, हमें संख्या नहीं मालूम है लेकिन हमने x को मान लिया। किसी संख्या में 7 जोड़कर, ये संख्या इसमें 7 जोड़ दिया। फिर कह रहा है 5 से गुणा करके 5 से गुणा कर दिया। फिर कह रहा है 9 से भाग करके 9 से भाग कर दिया। फिर कह रहा है 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया। शेष कितना बच रहा? 12 शेष बच गया। हल कर दो। इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा हो जाएगा। 5 का इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 5x 7 पन्ना 35 माइनस 9 तिरिक 27 बटे 9 = 12। अब देखिए 5x प्लस 3 5 3 8 बचा इसमें और 12 9 108। तो 5x बराबर 108 प्लस का 8 इधर जाएगा माइनस का 8 घटा देंगे 100 बचेगा और 5 से कैंसिल कर देंगे 20 पंचे 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।